दोस्तों अगस्त का महीना जो है लगभग बीत चुका है। सितंबर मंथ जो है आपके लिए दस्तक दे रहा है। और अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है और ये सोच रहे हो अभी तो सितंबर आने वाला है, एक फेस्टिवल्स आएगा, सेलिब्रेट करेंगे, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे और फिर भी हम 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जी हाँ दोस्तों, सितंबर का मंथ दरवाजे पे खड़ा हुआ है और अगर अभी भी आप अपने 10वीं के लिए, बोर्ड्स के लिए सीरियस नहीं हुए हो, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, चैप्टर्स को टैकल करना शुरू नहीं किया है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपके 90% के सपने पे पानी फिरने वाला है। जी हां, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके 90+% आए तो ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपको सितंबर से प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि किस प्रकार से सितंबर से आप पढ़ाई करके अपने 90+ मार्क्स बोर्ड्स में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अब की बार 90 पार विद जेआर तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप इस मंथ से, एटलीस्ट इस मंथ से तो सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सितंबर मंथ, अब देखो ये एक ऐसा मंथ है जिसमें कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, और हमें इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट भी करना चाहिए धूमधाम से, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाई फेस्टिवल्स तो हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे और इस साल भी हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा एंजॉयमेंट है, वो नहीं जाना चाहिए, वो तो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है जो कि है हमारे 10th स्टैंडर्ड को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी, और इसके लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा। तो आइए मंथ वाइज प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि कैसे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मंथ में कैसे पढ़ के कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सितंबर का महीना है, अब इसमें आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो अगस्त के महीने में था वो बीत चुका है और अभी हमें फोकस किस पे करना है, हमारे आने वाले एग्जाम्स पे। तो हमारा जो आने वाला एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर मिडल या फिर अक्टूबर एंडिंग में होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारा हाफ ईयरली एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे 10वीं के स्कूल्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेते हैं, तो अभी हर स्कूल का अलग अलग है, तो हम हर स्कूल के हिसाब से तो नहीं चल सकते। एक कॉमन फैक्टर मैंने बनाया है और इन कॉमन फैक्टर्स के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो ये सितंबर का मंथ में क्या करना है, आप लोग को ये सोच के चलना है कि समझ लो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम का ही प्रिपरेशन करके चल रहे हो। आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया था तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि मेरा कमजोर सब्जेक्ट क्या है। हम हमारे जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उस पे हमारा एक लाइव बैच है जिसका नाम है विश्वास प्रो लाइव बैच। विश्वास प्रो लाइव बैच पे हम डेली लाइव पढ़ाते हैं। तो जब मैं लाइव पढ़ाता हूं वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़ते हैं और बोलते हैं कि सर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमें साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिले लेकिन मैथ्स में कम आए। कुछ बोलते हैं मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, साइंस में कम आए। कुछ बोलते हैं सर मैथ्स 1 अलजेब्रा तो मेरा स्ट्रांग है लेकिन मैथ्स 2 मेरे टैकल नहीं हो पाता, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो मैंने उनको क्या बोला कि यही एक सही मौका है कि आप लोग अपने वीकर सब्जेक्ट को, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उनको सुधारने के लिए मेहनत करोगे। तो अगर आप भी, सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं, आप भी जैसे मैंने उनको तो बोल रखा है कि आप हमारा डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करो जिसमें हम लाइव डाउट सॉल्विंग भी कराते हैं, हर दिन लाइव भी पढ़ा रहे हैं। सैटरडे को अलग से जूम मीटिंग होता है, गूगल मीट मीटिंग होता है जिसमें हम सारे बच्चों को इंटरैक्शन के साथ सब कुछ समझा देते हैं ताकि बच्चों को डाउट ना रहे। तो अगर आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो बस आपका 1 मिनट लूंगा और आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे विश्वास प्रो लाइव बैच में एनरोल हो सकते हो। यह हमारा विश्वास प्रो लाइव है जिसमें हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स यानी कि साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 इन कोर सब्जेक्ट को डेली लाइव पढ़ाते हैं। हर सैटरडे हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, उसमें अल्टरनेट सैटरडे हम गूगल मीट फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। हर सैटरडे को बीच बीच में हम सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स जैसे कि हिंदी, मराठी और अन्य बहुत सारे साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और सोशल स्टडीज के भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के आपको रिकॉर्डेड क्लास कोर्स फ्री मिले हुए हैं। तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा 4999, वो भी फुल ईयर के लिए। तो सीट्स लिमिटेड है, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। आप लोग भी आइए और हमारे साथ इस बैच में जुड़ जाइए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि सर हमें थोड़ा सा डाउट है, कुछ पूछना है, कैसे आना है उस ऐप के अंदर, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करोगे सबसे पहले रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। काफी बच्चे आ चुके हैं, आप लोग भी देर मत करना, ठीक है। तो ये हमारा टाइम टेबल है, देखो हम इस प्रकार से डेली पढ़ाते हैं। देखो ये हमारा टाइम टेबल है, डेली लाइव होता है, 1.5 2 घंटे हम डेली लाइव पढ़ा रहे हैं। ये हमारा टाइम टेबल है। और किसी विश्वास प्रो वाले बच्चों का ना पूछ लेना, हमने उनका फीडबैक भी डाला हुआ है। JR ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके देखो, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आपको मिलेगा और अभी तो आने बाकी है, सब भेज चुके हैं उन्होंने और अभी तो आना बाकी है। तो चेकआउट कर लेना। मोस्ट ट्रस्टेड
10 स्टैंडर्ड का बैच है ये, ऑनलाइन बैच, जिसमें आप बेस्ट तरीके से अपना 10वीं में 90+ परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब वापस से मुद्दे पे अगर मैं आऊं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि सितंबर का महीना आप लोग को गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और उस एनालाइज करके, मिस्टेक्स को एनालाइज करके आप लोग को और बेटर बनाने की कोशिश करना है। तो ये सितंबर का महीना फुल फ्लेज आपको पढ़ना है, किसके लिए? हाफ ईयरली के लिए। आप क्या प्लानिंग कर सकते हो कि साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और बाकी एसएसटी के कितने चैप्टर्स आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में दे दिए और कितने चैप्टर्स आपको अगले सेमेस्टर में आने वाले। तो लेट्स से 5-5 चैप्टर अगर आने वाले, तो 3 चैप्टर आपने पहले ही पढ़ रखा था, अभी आपको 2 से 3 चैप्टर पढ़ना है। तो उन 2 से 3 चैप्टर के सबसे पहले क्या करोगे? आप कंसेप्ट क्लियर करोगे, टेक्स्ट बुक रीड करो। नहीं समझ रहा है टॉपिक्स, हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। उससे समझ में आया, फिर थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस किया। आपके पास अगर कोई नोट्स है तो वो नोट्स से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। स्कूल में, ट्यूशंस में जहां पे पढ़ाया जा रहा है वहां पे ध्यान दे सकते हो। तो ये एक महीना जो सितंबर का टाइम है, इसमें फुल फ्लेज मेहनत कर दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और इस सितंबर वगैरह में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फेवरेट फेस्टिवल गणेश उत्सव आता है, गणेश चतुर्थी हम बिंदास अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी करना है। लेकिन पूरे दिन आप 24 घंटे तो नहीं दोगे, आप 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, जो भी आपको एंजॉय करना है आप करो। लेकिन एटलीस्ट कोशिश करो कि भाई मैंने एंजॉय भी कर लिया, मैंने श्रद्धापूर्ण भावना से मैंने पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया, फेस्टिवल एंजॉय किया, लेकिन मैं घर पे आऊंगा और रोज का 1-2 घंटा पढ़ाई भी करूंगा, ताकि मेरा पढ़ाई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि हमारा काम ही हमारी पूजा होती है, तो आपके लिए आपका काम क्या है फिलहाल में? आप लोग का स्टडीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया सितंबर मंथ में, तो समझ में आया सितंबर मंथ का मैं बोला। अब आ जाते हैं अक्टूबर मंथ। अब ये जो अक्टूबर मंथ है, इसमें कंटिन्यूस आपका फुल फ्लेज स्टडी होना चाहिए, क्योंकि यही अक्टूबर के मंथ में, अगर आप देखोगे इसी अक्टूबर के मंथ में लगभग 25 अक्टूबर के आसपास, या फिर हो सकता है उसके पहले से ही 20 से 25 अक्टूबर के आसपास आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर या फिर मिड टर्म एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी हर स्कूल का अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लेना। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको जानते हैं कि हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम में लगभग आपका 50 to 60% सिलेबस आता है, मतलब आप लोग का एटलीस्ट बोल रहा हूं 50% सिलेबस पढ़ के होना चाहिए। तो ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ हो सकता है, और इस मंथ में ज्यादा फेस्टिवल्स भी नहीं है, बहुत कम फेस्टिवल्स है। तो ये मंथ में आप लोग को अपना एक ऐसा वर्जन क्रिएट करना है कि आज तक कभी आपने खुद को देखा नहीं। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं बहुत काम करूंगा, ठीक है ना, पढ़ाई जब करता था तब सोचता था बहुत पढ़ाई करूंगा, उसी प्रकार आपको अपने आप से वादा करना है कि भाई जो भी हो, भाइयों बहनों दोनों को बोल रहा हूं, एक मंथ अपने आप को दे दे, पूरा अक्टूबर मंथ 20-25 दिन जो भी है वो पूरा अपने आप को दे दो, और चेक करो कि क्या मैं कर सकता हूं, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, वो अपने आप को दे दो। रोज पढ़ाई करो, रोज साइंस 1, साइंस 2 पढ़ाई करो, रोज मैथ्स 1, मैथ्स 2 के प्रैक्टिस सेट को, एग्जांपल्स को सॉल्व करो, एसएसटी को बाय हार्ट करो, बुलेट पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट वाइज लर्न करो। बड़े आंसर को तकलीफ होती है लर्न करने में, बुलेट पॉइंट्स बना के कर सकते हो, ये सारा चीज करो। लैंग्वेजेस के वीडियोस है उसको देख के रिवीजन कर सकते हो, ये सारा चीज करो। और कोशिश जितना हो सके हैंडराइटिंग प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना, मैथ्स के एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस ध्यान देना, और अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं जिसको हम PYQ बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो बाद में करना ही करना है। तो ये काम आपको करना है, और अपने इस मंथ को वेस्ट बिल्कुल मत करना। पूरा अक्टूबर फुल फ्लेज मेहनत करना, ताकि मिड टर्म एग्जाम आपका हो जाए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, मिड टर्म में अगर मैं 90% स्कोर कर पा रहा हूं तो बोर्ड एग्जाम में भी कर पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब अगला मंथ आ जाता है जो कि है भाई सबका फेवरेट मंथ, नवंबर मंथ, क्योंकि इस बार नवंबर के मंथ में ही है आपका दिवाली। अब दिवाली तो हम सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से भाई, फटाके फोड़ेंगे, मिठाइयां खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे, दोस्तों से मिलने जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसके अलावा दिवाली लेकर आता है आपके लिए एक वैकेशन, एक छोटा मिनी वैकेशन होता है 10-15 दिन का, 10-12 दिन का। इसको वेस्ट नहीं करना, इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं टॉपिक क्या है, बोर्ड्स। तो बोर्ड्स को फोड़ना है भाई, और जब बोर्ड्स को फोड़ोगे ना तो वो आपके दिन जो रहेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो दिन दिवाली से कम नहीं रहेगा। क्योंकि इतनी खुशी होती है जब आपके 90% आपके इसमें दिखेंगे ना, आपको इतनी खुशी होगी आप बयान नहीं कर सकते। वो हर त्योहार से बड़ा खुशी रहेगा। ये लिख के रखो, कहीं पे साइड में लिख के रखो कि राहुल सर ने ऐसा बोला था। और जब वाकई में आपका खुद का 90% आएगा ना, तो आप बोलोगे कि वाह क्या फीलिंग है, क्या मजा आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे, रिलेटिव पूछ रहे कि भाई कितने आए, आप बोलोगे प्राउडली 90% आए, 95%, 93%, 91.8%। जब बोलोगे ना एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और हो सकता है अगर आप अपने शहर के, अपने स्कूल के टॉपर निकले, तो बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स, बैनर, हर जगह आपका तस्वीर, सोचो, इमेजिन करो, न्यूज़पेपर तक में भी आ सकते हो आप लोग, अपने स्कूल मैगजीन्स में आपके फोटो छपेंगे। तो रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, जो भी आपने पूरा मिड टर्म में पढ़ा था, एग्जाम हो गया, पिछले 5 चैप्टर्स 6 चैप्टर्स जो भी पढ़े हर सब्जेक्ट के, उसको पहले तो रिवाइज करो। क्योंकि हो सकता है ना कि जो पहले आपने पढ़ा था वो बाद में भूल भी जाओ। तो इसके लिए एटलीस्ट 4-5 दिन क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ PYQ सॉल्व कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, यहां पे लिख के रखा है, देखो, ट्राई टू स्टडी 4 to 5 आवर्स डेली। फॉर एग्जाम्पल आपको एक 12 दिन की छुट्टी है, तो 12 दिन की छुट्टी में आपने
5 दिन चलो दिवाली वेकेशन एंजॉय किया, फिर भी आपको 7 दिन मिल रहे हैं। तो इस 7 दिन में अगर आप डेली की 5 घंटा स्टडी करते हो, लगभग 35 घंटा आपको मिलता है। इस 35 घंटे में अगर आप चाहो ना तो एक दो सब्जेक्ट को पूरा पूरा पढ़ के खत्म कर सकते हो। सोचो आपके लाइफ से एक दो सब्जेक्ट का लोड खत्म हो जाएगा। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, देखो एक सब्जेक्ट पूरा मत पढ़ो, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे रोज। ये 5-7 दिन है तो 7 दिन में 7 सब्जेक्ट पढ़ो, रोज 5-5 घंटा पढ़ो। एक सब्जेक्ट एक 5 दिन मतलब 5 घंटा पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कुछ बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होता है तो 2 घंटे आप वीडियोस देख सकते हो हमारे, ठीक है ना। आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखो, या फिर अगर आप हमारे कोर्सेस में आना चाहते हो, या फिर जो बच्चे कोर्सेस वाले हैं वो कोर्सेस में आके हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ, बाकी के रिमेनिंग 3 घंटे उसके क्वेश्चन आंसर्स को जितना आप याद कर सकते हो, मगअप कर सकते हो, बाय हार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, करो। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट आपका 5 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 के 10 चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक चैप्टर 2 चैप्टर तो होगा ना, मतलब आगे ही बढ़ोगे ना, कुछ तो आगे बढ़ोगे ना। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। प्रॉपर बोर्ड पैटर्न के एग्जाम से हिसाब से पढ़ाई करना, फॉर्मूला एंड डायग्राम्स को थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। और अगर संडे आ रहा है बीच में तो हर संडे को एक कोशिश करना कि भाई संडे को मैं टेस्ट दूंगा, ऐसा अपने आप को बोलो। कुछ पीवाईक्यू उठाओ, टेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। और साथ ही में ये महीने से आप लोग का लैंग्वेज पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अब तक आपने लैंग्वेज पे इतना खास पढ़ाई नहीं किया। तो लैंग्वेज हिंदी, मराठी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप हमारे विश्वास प्रो लाइव बैच लेते हो तो इसमें फायदा ये है कि आप डेली साइंस मैथ्स, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 2 लाइव तो पढ़ते ही हो, लेकिन साथ में हिंदी मराठी जैसे सब्जेक्ट के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहां पे एज ए फ्री मटेरियल मिल जाएंगे। और वो ऐसे वीडियोस है ना जो वो कर लेना, पूरा 10th का हिंदी मराठी का टेंशन खत्म हो जाए, पूरे राइटिंग स्किल, ग्रामर सब कुछ उसमें कवर है। तो ये बहुत फायदा होता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं विश्वास प्रो लाइव बैच में एनरोल होने का, ठीक है। अब आ जाता है एक ऐसा महीना जो आप लोग को बताएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, दिसंबर मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि ये मंथ आपका डिसाइड करता है कि आप वाकई में 90% ला पाओगे कि नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान दिसंबर खत्म होने तक अपना सिलेबस को, पूरे सिलेबस को 90 से 100% तक कंप्लीट कर रहता है, एटलीस्ट 90% पहुंच जाता है, यानी 10 में से 8-9 चैप्टर आपको आता है हर इसके, साइंस 1 साइंस 2 के, मैथ्स में 6 में से कम 5 चैप्टर आता है और पूरा अच्छे से आता है, तो समझ लेना कि आपका 10th में 90% आना फिक्स है, फिक्स है भाई। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपका प्रीलिम्स भी होता है, क्योंकि दिसंबर में ही हर स्कूल प्रीलिम्स कंडक्ट करवाती है, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू होने लगते हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो अपना फुल क्वेश्चन पेपर्स को लो, पीवाईक्यू लो और उसको सॉल्व और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीशन पे ध्यान देना है और आपको कोशिश करना है कि दिसंबर के एंडिंग से आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 1 महीना जनवरी मिलता है आप लोग को। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, मैं एक सीरीज भी लाऊंगा उसके लिए। प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करो, मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, जिसमें प्रॉपर कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो सब कुछ सिखाऊंगा आप लोग को। और प्रॉपर प्रैक्टिस करते करते आपको फुल फ्लेज लर्निंग पे ध्यान देना है कि जैसे मेरा दिसंबर खत्म हो, मेरा सिलेबस 80, 90, 90 टू 100% कंप्लीट हो जाए। तो इस दिसंबर महीने में यह चीज याद रखना है, टारगेट बना के चलो कि दिसंबर महीना मेरे लिए डेडलाइन का महीना है, जिसमें मेरे को अपना सिलेबस को याद करके कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि जब जनवरी का महीना आएगा तो ये महीना होता है आपके रिवीजन करने का। क्योंकि क्या होता है कि हम नया चीज तो पढ़ते ही हैं, नो प्रॉब्लम, पढ़ो, लेकिन इसमें ज्यादातर टाइम आपका रिवीजन करने में जाएगा, क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, उसको वापस से रिकॉल तो करना पड़ेगा ना माइंड में, नहीं तो माइंड भूल जाता है चीजें। तो ये चीज याद रखना कि भाई आपका फुल सिलेबस का जो वीडियोस होगा, जो भी आप हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल से देख रहे हो, या फिर हमारे पेड बैच जो कि हमारे JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे विश्वास प्रो लाइव बैच है, या फिर रिकॉर्डेड बैच भी है विश्वास बैच, उससे भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पूरा वीडियोस देख के कंप्लीट होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा आपको कि मेरे को हर टॉपिक का कंसेप्ट तो माइंड में आता है, क्योंकि आपने वीडियोस देखा है तो कंसेप्ट तो माइंड में बैठ जाता है ना, कि राहुल सर ने क्या पढ़ाया था, हमारे सर ने क्या पढ़ाया था, अभिषेक सर ने क्या पढ़ाया था, नौशाद सर ने क्या पढ़ाया था, ये चीजें दिमाग में बैठ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ओके। कोई नया बुक्स ज्यादा हाथ मत लगाओ, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले से कुछ पढ़ के रखते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, दूसरे लोग आके बोलते हैं ये कर लो, तो भाई जब आप नए बुक्स पढ़ने लगोगे तो पुरानी वाली चीजों का माइंड में थोड़ा सा फेड होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये चीज याद रखना, डेली रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, उसमें फॉर्मुलेस को बाय हार्ट करो, 4 से 5 पीवाईक्यूज आप कर सकते हो। और याद रखना कि फरवरी मिडल में आपका एग्जाम शुरू होता है, पिछले साल भी 20 तारीख के आसपास शुरू हो गया था, इस साल भी पूरी उम्मीद है कि भाई 20-21 तारीख से आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, फुल फ्लेज रिवीजन करना है। और फरवरी जो कि आखिरी मंथ है, यहां पे आते आते आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों ही करना है। रिवीजन यानी जो आपने पढ़ लिया उसको एक और बार रिवाइज करके देखो, बिना देखे पढ़ के देखो कि क्या आपने जो चीज पढ़ा है वो आपको याद आ रहा है क्या। आप क्वेश्चन बोलो, चलो आंसर बोलने की कोशिश करो, क्वेश्चन देखा आंसर ये है, क्वेश्चन देखा आंसर ये है। मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट का कोई भी रैंडम एग्जांपल कहीं से भी उठाओ, बुक खोलो, आंख बंद करके बोलो आज मैं पेज नंबर 144 खोलूंगा। जैसे मैंने ये टेक्स्ट बुक लिया और टेक्स्ट बुक में 144 पेज नंबर खोलता हूं, तो चलो 144 आ गया, अच्छा 144 पे ये वाला एग्जांपल लिखूंगा, नोटबुक में लिखा क्वेश्चन और बिना देखे सॉल्व करने। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई पूरे टेक्स्ट बुक में से कोई भी एग्जांपल उठा के दे दे भाई मैं सॉल्व करूंगा, तो समझ जाना कि मैथ्स में आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने फिक्स है।
ये चीज याद रखना है। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर अटक रहे हो, नहीं आ रहा सॉल्व करने, तो उसको जाके वीडियो में देखो ढूंढ के कि कहां है वो चीज, सॉल्यूशन देखो जाके, नोट्स हमने जो दिया हुआ है हमारे पेड बैच में वो देखो जाके। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से सोना, अच्छे से खाना, क्योंकि ये मंथ अगर आप फिट एंड फाइन रहोगे तो अगला मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ये होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो परसेंटेज सोचा है वो नहीं आ पाता। तो स्टार्ट टू एंड वन टाइम वॉच करो, जितने हो सके वीडियोस को एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना। 2x की स्पीड से लगा के देख सकते हो, क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें टाइम कम मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक बार वापस से कंसेप्ट मेरे दिमाग में आए, एक स्टोरी लाइन बिल्डअप हो, तो हमारे वीडियोस को आप वापस से दोबारा एक 2x की स्पीड पे लगा के रिवीजन कर सकते हो। या फिर इन शॉर्ट में बोलूं तो हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियोस भी सभी सब्जेक्ट के प्रेजेंट है, तो वन शॉट देखना शुरू कर सकते हो। अभी आपने प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर डिटेल वाले देखे हैं, उस टाइम पे आप वन शॉट वाले वीडियोस देख सकते हो, जिसमें एक एक घंटे में एक चैप्टर को हमने रिवाइज कराया हुआ है, तो वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा स्टार्ट टू एंड कंप्लीट रिवीजन आपको करना है, यानी खुद से एक बार याद करके कंप्लीट करना है। तो ये ओवरऑल अगर आप कर लेते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैं एक चीज गारंटी देता हूं कि भाई ये जो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये 90% दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो 90% दिख रहा है ना आप लोग को, ये आपका आना फिक्स है। फिक्स है मतलब फिक्स है। और हमारे जो पेड बैच के बच्चे हैं वो तो यार प्राउडली बोलते हैं, अगर कोई है पेड बैच वाला, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मुझे पता है यार, इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस लाने वाले हैं, ये तो मैं फिक्स बोल सकता हूं, क्योंकि मैं उनका परफॉर्मेंस डेली देखता हूं। डेली वो आंसर करते हैं, डेली वो बताते हैं क्या किया क्या नहीं किया, तो बहुत प्राउड फील होता है। और आप भी उस चीज का हिस्सा बन सकते हो अगर आप हमारे विश्वास प्रो लाइव बैच में एनरोल हो जाओ। तो फटाफट से हमारे दिए हुए जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें, या तो आप डायरेक्टली हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे भी आके हमारा विश्वास प्रो लाइव बैच को एनरोल कर सकते हो। तो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, आओ इस पे कनेक्ट करो और मैसेज करो, व्हाट्सएप करो कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। 2 कोर्स है हमारे, एक लाइव बैच है जिसमें हम डेली लाइव पढ़ाते हैं, जिसका नाम है विश्वास प्रो लाइव बैच, और एक ऐसा बैच है जो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड बैच है, जो कि बहुत कम प्राइस में है पूरे साल के लिए, उससे भी आधे प्राइस में है। तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे करो, और इस विश्वास प्रो लाइव बैच में हमारे साथ जुड़ जाओ बच्चा। ये हमारा बैच है, इसमें जुड़ जाओ, जिसमें बेस्ट टीचिंग, बेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। आ जाओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, मजा करेंगे पूरे साल, और ऐसा पढ़ाएंगे कि सारा चीज, सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, इतना बोलूंगा बस आप लोगों, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है आप सभी YouTube पे भी जो बच्चे पढ़ेंगे वो सभी बच्चे भी एटलीस्ट 80 to 90% स्कोर करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हर बच्चा यहाँ पे 80 to 90% स्कोर कर पाएगा, क्योंकि आई नो यू, हमारे बच्चे YouTube से भी पढ़ के पिछले कई सालों से 90+% निकाल रहे हैं, तो आप भी निकाल पाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी तकलीफ हो आपके, राहुल सर हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। कमेंट करके बता दो हमको कि क्या तकलीफ है, क्या चीज़ है, और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ हर 10वीं का बच्चा महाराष्ट्र के अंदर ये वीडियो को देखे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ऐसा शेयर करो, ऐसा वायरल करो कि हर बच्चे तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ शेयर टू एवरीवन। और पहली बार आए हो चैनल पे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियोस आपको मिले तो आप उसको देख के अच्छे से पढ़ाई कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।